एक दरिया मोड़ी उसने एक समुद्र बांध रखा है। किसान के इस टूटे हुए हल ने पूरे घर को बांध रखा है। नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। खाद की समस्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसान लगातार परेशान है। किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही है। सुबह से शाम हो जाती है, किसानों को खाली हाथ जाना पड़ता है। कुछ ही किसानों को खाद मिल पा रही है। प्रशासन अपने स्तर पर जो कर सकता है कर रहा है। रैक जब आएंगी तो खाद मिल जाएगी। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के जितने प्रयास हैं वो सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पर्याप्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है। प्रशासन अपने स्तर पर जो कर सकता है वो कर रहा है। सरकार अपने स्तर पर कुछ कर रही होती तो बहुत कुछ हो जाता। सरकार के नुमाइंदे अपने शकल सूरत को लेकर कहीं दूसरी जगह ही निकल गए हैं, या ये कहें कि प्रचारक जिन्हें हमने चुना था वो कहीं दूसरी जगह प्रचार कर रहे हैं। वे उन हिंदुओं को एक करने के लिए पहुंच गए हैं जिन हिंदुओं के सहारे वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक सकें। एक हिंदू खेत पर परेशान है तो एक हिंदू धर्म की राजनीति करने वालों के साथ में भीड़ का हिस्सा भी बना हुआ है। ललितपुर के चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे तमाम और नेता हो, ये कहें कि छोटे छोटे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो भी किसानों की समस्या के साथ खड़े होकर उनके साथ नजर नहीं आ रहे, ना ही उनके साथ फोटो खिंचवा पा रहे, ना ही दुकानों पर पहुंच पा रहे खाद की। ऐसे में उन्हें सबसे अच्छा जरिया मिला बाबा बागेश्वर की, जो हिंदू जोड़ो यात्रा का है, सनातन जोड़ो यात्रा, तमाम जो नए नए स्लोगन दिए गए हैं उस यात्रा में कम से कम बागेश्वर धाम सरकार के बगल में फोटो खिंचवा लें, उससे बड़ी उपलब्धि और हमारे तक के नेतन को कुछ हो नहीं सकती। और इसीलिए वो बेचारे बहुत परिश्रम करके बहुत भीड़ भड़का के बाद बागेश्वर धाम सरकार के पीछे बगल में या कहीं और दूर से फोटो खिंचवा के अपने आप को धन्य महसूस कर रहे और वही सहारा वे हिंदुओं को एक कर रहे। अन्नदाता परेशान है। अन्नदाता की सुनने के लिए केवल प्रशासन सामने दिखाई दे रहा है। वो भी क्या करे प्रशासन, जितनी खाद आएगी उसी तरीके से सप्लाई हो जाएगी। मतलब ऊपर लेवल से लेके नीचे तक व्यवस्था की जगह अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। मुख्यमंत्री महोदय खाद को लेके खाली बोलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी कहीं और ही व्यस्त हैं। किसानों की समस्या को लेके केवल अधिकारियों को छोड़ रखा है। समस्या छोटी मोटी नहीं है, समस्या बहुत बड़ी है। दिन भर अगर किसान लाइन में भी लगता है, उसको किसी मुश्किल से खाद मिल भी जाए तो बड़ी मुश्किल से वो घर तक पहुंच जाए या पहुंच ही नहीं पाए, ये भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किसान करे तो करे क्या, खाद अगर मिलती है तो उसको घर ले जाने तक में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी चीज, खाद के साथ साथ जो पानी की समस्या है वो भी कहीं ना कहीं उत्पन्न है। कई जगह भी नहरें टेल तक नहीं पहुंची हैं। फसलें समय पर नहीं बह पाएंगे तो जो मौसम बदलता है उस समय फसलें बर्बाद हो जाती हैं। वो भी देखना है किसान को। किसान को हर चीज महंगी मिल रही है, किसान को महंगी मिल रही है और किसान का जो उपज है वो सस्ता बिक रहा है। ये स्थिति है इस ललितपुर की। हमारे नेता, हमारे सो कॉल्ड समाज सेवी, हमारे ऐसे मुखर वक्ता जो बोल सकते थे, कोई नहीं बोल रहा है। किसान संगठन जरूर आवाज उठा रहे हैं और उन्हें उठाना भी चाहिए, क्योंकि किसानों की बात करने के लिए किसान संगठन तो कम से कम हों। अधिकारी मुंह नहीं छुपा रहे हैं, अधिकारी सामने। खुद जिला अधिकारी अक्षय त्रिपाठी सोसाइटियों पर जा रहे हैं, जितनी खाद की व्यवस्था वो कर पा रहे हैं। सोसाइटियों के माध्यम से मैक्सिमम खाद किसानों तक पहुंचे, इसके लिए कर भी वो अपना प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सोसाइटियों पर जो ओवर रेटिंग की समस्या जो और जगह है वो सोसाइटियों पर नहीं है। जो प्राइवेट व्यापारी हैं वो बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं महंगा खाद दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी सेटिंग के सहारे भी कहीं ना कहीं खाद लेने का प्रयास करते हैं, उन्हें भी ओवर रेट खाद मिल रही। तो एक आपदा में अवसर व्यापारियों द्वारा ढूंढा गया, और व्यापारियों को संरक्षित कौन कर रहा है, कौन से वो नेता उनके साथ खड़े। बड़े पैमाने पर सत्ताधारी पार्टी के लोगों की दुकानें हैं खाद, और उसके बाद भी इनकी मानवता नहीं जाग रही है। अगर खाद मिल रही तो ओवर रेट मिल रही, बहाना दे रहे, ऊपर से खाद महंगी आ रही, खर्चा लग रहा हो तो हमें तो महंगा दे रहे। भैया तुम्हारी सरकार इतनी निकम्मी है कि ऊपर वाला को रोक नहीं पा रही। इतने वो हो रहे हो कि तुम्हारे कृषि मंत्री सामने नहीं आ पा रहे, इतने डरा रहे कि तुम्हारे तक सुने हुए विधायक, सांसद, मंत्री सामने नहीं आ पा रहे। अगर ऐसा है तो अन्नदाता से वोट की भीख मांग भी खिलाएं, काय खिलाएं चाहो तो भी।
कि मौसम तुम उनके घर के द्वारे पहुंच जाओ वोट मांगने के लिए। जब वे विपत्ति में है, मुसीबत में है, तब तुम दूसरी जगह हो, तो फोटो खिंचवा के धन्य महसूस कर रहे हैं। एक तरफ एक हिंदुओं को इकट्ठो कर रहे हैं, और जो हिंदू इस देश को चला रहे, जो किसान इस देश को चला रहे, जो किसान के सहारे पूरी व्यवस्थाएं चल रही, वो किसान को लूटे जा रहा हो पूरा एक कहेंगे सिंडिकेट बना के। हर जगह किसान को परेशान हो रहा हो, और किसान जाए तो जाए का, किसान तड़प रहा हो, वो खाद चाहे वो अपनी खेती बाड़ी करे, वो परिवार चलाने, अपने बच्चन को पढ़ाने, बच्चन की शादी करने, परिवार को देखने, कैसे देखे वो जब इस टाइम पे फसल नहीं हुई है। तो हम आए थे कि नेतन को वो नहीं दिखाई दे रहा, वे और कहूँ दिखाई दे रहे, नेता इतने नहीं है, वे और कहूँ हैं। शर्म आनी चाहिए हमारे जगह नेतन के लिए, शर्म आना चाहिए, और इनको विरोध होना चाहिए। ऐसे नेता जो जनता के बीच में नहीं है, किसानन के बीच में उनकी समस्याओं के साथ नहीं है, ऐसे नेतन के लिए वोट नहीं दो। तो आज जनता ठगो महसूस कर रही, और उनके संग उनके सो कॉल्ड अगल बगल वाले वे भी समझदार हैं, समझ जाओ बहुत गलत कर रहे, शर्म आनी चाहिए। धर्म की राजनीति अपनी जगह है, खूब अच्छी बात है, हिंदुओं को एक करो भैया। 15 साल से तो वही की सरकार है, और भी सरकार आत रही चली जाए, तुमसे अच्छे दिखावा शायद कोई नहीं कर पा रहा। और समस्या में जब साथ खड़े हुए की हो भी बात हो, तो सबसे पहले मौत का के भाग जाओ। क्या स्थिति है ललितपुर के नेतन की, हम एक की नहीं कह रहे, हम सब की कह रहे। कोई अगर जो सोच रहा हो कि कोई विशेष की चर्चा हो तो विशेष की नहीं। सांसद अनुराग शर्मा कहते हैं किसानन के बीच में काय नहीं आए, मंत्री मनोहर लाल पंत कहते हैं किसानन के बीच में काय नहीं आए, विधायक राम रतन कुशवाहा कहते हैं बीच में काय नहीं आए, जिला पंचायत अध्यक्ष कहाँ हैं, केवल पंगते खावे के लिए बनाए गए थे नेता सबरे, कहाँ हैं, क्यों समस्याओं के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे। किसानन के साथ खड़े नजर आओ, उनकी खेतन पे जाओ, उनकी समस्या सुनो, उन्हें खाद दिलाओ, ऊपर लड़ो कृषि मंत्री से, इतनी घूमत रहो, खाद की रैकें बढ़वाओ, खाद ज्यादा आए जब सस्ती मिले, और जब लुटाई नहीं हुई है। नेता ई के लिए चुने गए थे, ई के लिए नहीं चुने गए थे कि दूसरन की जय जयकार करते रहो और दूसरन के अगल बगल फोटो खिंचवा के अपनी आंखों धन महसूस करो। शर्म आनी चाहिए। नमस्कार।